नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबर अब तक में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद के गया पुल अंडरपास सड़क की हालत जर्जर, बेसूत्री उपाध्यक्ष ने जल्द मरम्मती कराने की उठाई मांग। दुर्गापुर में डीपीएल कॉलोनी स्थित आवास में लगी आग, घटना के बाद इलाकों में डर का माहौल। बेसूत्री उपाध्यक्ष ने कोयला चोरी को लेकर उठाए सवाल, बीसीसीएल और जिला प्रशासन को 1 महीने का दिया अल्टीमेटम। बोकारो में फायर सेफ्टी को लेकर ऑडिट जारी, कई जगहों पर चल रही है जांच। और जामताड़ा में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ, प्रखंड प्रमुख के लोगों ने किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। धनबाद गया पुल अंडरपास की सड़क की हालत अब बहुत ही जर्जर हो चुकी है। रोजाना बैंक मोड़ से श्रमिक चौक तक लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। धनबाद जिला विस्तृत कमेटी ने इसे गंभीरता से लिया है। इस मामले में उपाध्यक्ष बजेंद्र प्रसाद सिंह ने सर्किट हाउस में आपात बैठक बुलाई। बैठक में गया पुल अंडरपास की सड़क की अविलंब मरम्मत की मांग जिला प्रशासन से की। साथ ही उपायुक्त से यह भी मांग की गई कि नए अंडरपास के लिए रेलवे हाजीपुर जोन से अप्रूवल लेने की प्रक्रिया को उपायुक्त सप्ताह भर में पूरा कराएं। विस्तृत उपाध्यक्ष बजेंद्र सिंह ने कहा कि सांसद ने भले ही श्रमदान करके गड्ढे की भराई की, लेकिन वह उतना कारगर नहीं रहा। सड़क की हालत पहले से और भी बदतर हो गई है। देखिए, 20 सूत्री समिति के तरफ से, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रभारी मंत्री नहीं होने के चलते 20 सूत्री की मीटिंग नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि हम उपाध्यक्ष हैं और हमारे मेंबर भी बहुत सारे यहाँ उपस्थित हैं, आज ये हम लोग इमरजेंसी समझे कि इस पर हम लोग को जिला प्रशासन को और सरकार को हम इस ओर खींचें कि धनबाद में जो आए दिन जाम की समस्या हो रही है, जिसके चलते आप लोग भी, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आए दिन रोज इस बात को उठाते हैं। और आप लोग से ज्यादा परेशानी जनता को हो रही है, क्योंकि कोर्ट से अगर बैंक मोड़ जाना चाहे आदमी तो अभी 45 मिनट, 50 मिनट, 1-1 घंटा लग जा रहा है। जिसका मुख्य कारण है कि गया पुल का चौड़ीकरण नहीं होना। गया पुल का चौड़ीकरण सरकार ने अप्रूव कर दिया, पैसा तक आ गया है, ट्रांसफर भी हो गया है और ये काम वर्तमान में शीला कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। लेकिन शीला कंस्ट्रक्शन का इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो कंपनी आ गई है। कंपनी के कुछ मजदूर भी रंगाटाड़ में रुके हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन जोनल ऑफिस हम लोग का हाजीपुर में है और ये एक बार नो ऑब्जेक्शन मिला था। अब रेलवे बोल रही है कि नहीं, ये ज्यादा दिन हो गया, इसलिए फिर से आपको नो ऑब्जेक्शन लेना होगा। और उसी कारण ये सारा समस्या मतलब धनबाद के लिए एक घाव बन गया है। इसलिए हम जिला प्रशासन से, खासकर उपायुक्त धनबाद से हम मांग करते हैं कि आप इसमें लग करके और जोनल ऑफिस से नो अप्रूवल दिलाने का काम करें, ताकि चौड़ीकरण का काम शुरू हो सके। पिछले ये में जब संदीप सिंह यहाँ उपायुक्त थे तो उन्होंने लग करके, हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने ये नो ऑब्जेक्शन दिलवा दिया था। और उसी के कारण जो एक पुल बच गया अंडरपास, और उसमें आए दिनों ये हो रहा है। प्रकृति का भी धनबाद पे ज़्यादा मतलब ये हुआ है, कृपा हुआ है कि यहाँ वर्षा खूब हुई, जिसके चलते फिर से पुनः गया पुल खराब हो गया। और खराब हो गया तो कोई मिट्टी दे देगा, कोई रोड़ा दे देगा, कोई ये दे देगा, उससे समाधान नहीं होगा। उपायुक्त को चाहिए कि विधिवत जो उसमें सामान लगना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से कराएं, ताकि 2-4 साल के लिए जनता को
पूरा निजात मिले। दुर्गापुर में शनिवार की रात कोक ओवन थाना क्षेत्र के डीपीएस कॉलोनी स्थित आवास की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। घटना के दौरान इलाके में भगदड़ की स्थिति बन गई। घटना की सूचना कोक ओवन थाने की पुलिस और दमकल विभाग को दी गई है। इसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। बता दें कि दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। আমরা তো এই যে জ্বলতে দেখছি, আমরা একতলায় থাকি। আমার ঘরে আমরা ছিলাম না, আমি হ্যাঁ সেটা ফোন করছে পাড়ার লোক, বাড়ি জ্বলছে, ওরাও ছিল না, তিনতলা বাড়িতেও কেউ ছিল না। হ্যাঁ এসে আমি তাড়াতাড়ি আমি প্রথম ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করি, হ্যাঁ বিপিএল ফায়ার ব্রিগেড হ্যাঁ। আর ইলেকট্রিক্যালে ফোন করি। সেখান থেকে তৎপরতা সাথে এসছে বলে পুরো বিল্ডিংটা বাঁচলো, বলে তিনতলা পুরো শেষ। আমি একতলায় থাকি, আমি এসে সিলিন্ডার গাড়ি আর আমার বেডগুলোকে বার করলাম। এখন কি দেখতে পাচ্ছেন? আগুন এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণ এসেছে, আগুন কি জ্বলছে এখনো? এখন অনেক এখন ফায়ার ব্রিগেডের লোক ঢুকে গেছে, ফায়ার ব্রিগেডের লোক ঘরে ঢুকে গেছে, এখন অনেক নিয়ন্ত্রণ। এটা কোন জায়গা? ডিএম টাইপ DM টাইপ? ব্রিগেড কাছে দুর্গাপুর ব্রিগেডের কোয়ার্টারে। আপনি নিচে তলে থাকেন? হ্যাঁ আমি বাড়িতে কেউ ছিল না ওদের। হ্যাঁ। এখানে এসে দেখছি যে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে, আর কয়েকজন লোক আছে তারা ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করার চেষ্টা করছে। তারপর কি দেখলেন? প্রায় আধ ঘন্টা পর ফায়ার ব্রিগেডে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে, এখনো তো পুরোপুরি নেমেনি, এখন কি আগুন জ্বলছে? এখন আগুন জ্বলছে। এটা কি আমি এখানে এসেছি প্রায় 8:50 না, তখন আগুন দেখি। কোয়ার্টার কোয়াটা ডিপিএল এর? হ্যাঁ, কোথাকার? ডিটেলের কোয়াটা। আগুনটা কি দিকে লেগেছে বোঝা যাচ্ছে মানে? না না, এখন কিছু জানি না, ঘর চাবি ছিল। ফায়ার ব্রিগেড এসছে? হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেড। धनबाद में हो रहे कोयला चोरी के खिलाफ मुखर होकर विश्व स्तरीय उपाध्यक्ष ने आवाज उठाई है और सर्किट हाउस में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में खुले तौर से अवैध कोयला चोरी की जा रही है। अवैध खनन के दौरान लोगों की जानें भी जा रही है। इसमें जल्द से जल्द डीसी, एसएसपी और बीसीसीएल को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो वो लोगों के नाम सार्वजनिक कर देंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसमें सफ़ेद पोस्ट भी कुछ इन्वॉल्व है, सभी का नाम सार्वजनिक कर देंगे। इसलिए ये पूरी तरह इस पर लगाम लगनी चाहिए। उन्होंने बीसीसीएल सीएमडी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वो बार बार इनकार करते हैं कि कोयला चोरी नहीं होता है, जबकि उनके लोग और प्रशासन के लोग इसमें शामिल हैं। आप देखे होंगे पिछले दिनों आप ही लोगों से सब समाचार मिलता है कि भाई इतना आदमी कोयला चोरी में दब कर मर गया। तो मर गया तो डेड बॉडी निकाला कि नहीं? आप ही लोग लिखते हैं, आप ही लोग चलाते हैं। तो डेड बॉडी कितने का निकला, और निकला तो उसमें जांच कुछ हुआ कि नहीं हुआ? उचित जांच कराइए और कोयला चोरी पर अंकुश लगाइए। नए उपायुक्त और नए एसएसपी आए हैं, कोयला चोरी पे विलंब अंकुश लगाना चाहिए। और बोलेंगे कि अगर नहीं होता है तो हम 1 महीना के अंदर अगर अंकुश नहीं लगा तो हम कोयला चोरों का नाम भी हम समूचा हम लोग पूरा जाहिर करेंगे कि कौन कौन जिला में कोयला चोर और सफेद पोस्ट उसके पीछे लगा हुआ है कि कोयला चोरी करवा रहा है युद्ध स्तर पे। अच्छा सर, ये बताइए, क्योंकि कोयला चोरी रोकने की जिम्मेदारी बीसीसीएल की और सीआईएसएफ की भी है, तो कहीं न कहीं उनकी भूमिका पर तो प्रश्न खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें बीसीसीएल का भी हमको कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है कि बीसीसीएल के पदाधिकारियों का भी मिली भगत है। इतना युद्ध स्तर पे कोयला चोरी हो रहा है, लेकिन आप सीएमडी से पूछिए तो बोलेगा कि नहीं हमारा कोयला चोरी नहीं होता है। आखिर कहाँ से कोयला चोरी हो रहा है, कहाँ से इतना जा रहा है, कहाँ से लोग दब रहे हैं, कैसे मृत्यु हो जा रही है? इसलिए वो लोग छिपाने के लिए, कोयला पदाधिकारी छिपाने के लिए, अपनी गलती छिपाने के लिए नहीं बोलते हैं कि कोयला चोरी हो रहा है। ये एफआईआर अगर करती है तो पुलिस करती है। ये कुछ तो प्रशासन के जो ऐसे पदाधिकारी हैं जो भ्रष्ट स्थानीय जो थाना स्तर पर करवाते हैं, और उसमें बीसीसीएल के पदाधिकारी का बहुत बड़ा हाथ है, और यही दोनों के चलते मिला हुआ है। हम समझते हैं कि नए एसएसपी बहुत अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगता है कि इनके नेतृत्व में कोयला चोरी बहुत कम हो जाएगा। कब आप सार्वजनिक करेंगे सबों का नाम? सार्वजनिक हम लोग करेंगे। अगर नहीं अंकुश लगा तो 1 महीना के बाद हम लोग नाम कोयला चोरों का हम लोग बताएंगे कि उस पे कार्रवाई कीजिए। बोकारो में इन दिनों फायर सेफ्टी को लेकर कई जगहों पर ऑडिट काम जारी है। फायर ऑफिसर भगवान ओझा ने बताया कि मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कमर्शियल बिल्डिंग सहित कई जगहों पर फायर सेफ्टी को लेकर ऑडिट की जा रही है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के साथ साथ विभागीय और जिला प्रशासन के आदेश पर की जा रही है। इन सभी जगहों पर आग से
संबंधित बचाव के लिए मौजूदा सामग्री और अन्य चीज़ों का ऑडिट किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में लगातार मॉक ड्रिल की भी तैयारी जारी है। अग्निशमालय बोकारो अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल या कॉमर्शियल बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट्स, इन सबों में फायर सेफ्टी की ऑडिट की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड एवं हमारे विभागीय आदेश, साथ साथ जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में सभी जगहों पे आग से संबंधित बचाव के लिए व्यापक तैयारियां, उसकी ऑडिट और अवेयरनेस हेतु हम लोग लगातार मॉक ड्रिल का भी आयोजन कर रहे हैं। इसमें हद तक हम अपने बोकारो क्षेत्र के लगभग सभी जगहों को टारगेट करके और हम लोग मैक्सिमम जगहों पे मॉक ड्रिल आदि करा लिए हैं। जनता के सेवा के लिए हमारा अग्निशमन सेवा 24 आवर्स इंटू 7 के हिसाब से कार्य कर रहा है। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। अभी हाल में माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार हवाई अड्डा के सुरक्षा के लिए हमारे पास क्रैश टेंडर है। इसको भी हम लोग बिल्कुल तैयार रखे हैं। किसी भी समय जब भी हवाई अड्डा चालू करना हो, हम लोग, हमारे प्रशिक्षित कुशल जवान, पदाधिकारी, सब लोग हम लोग तैयार हैं। बाकी अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि कहीं गली उली में जब आग लगता होगा तो उस समय जब जाते होंगे, जैसे पतला गली है और दूर में उसका घर है, उसको कैसे बेहती करते हैं? हाँ, पतली सकरी गलियों के लिए हमारे पास एक छोटी वाटर टेंडर मिक्स टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, जिसके सहयोग से हम लोग पतले पतले जगहों पे भी जाके बखूबी आग बुझा लेते हैं। इसके साथ साथ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स भी है, जिसके सहयोग से हम लोग छोटे छोटे तंग गलियों में भी जाकर के आसानी से आग बुझा लेते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि उन लोगों के लिए क्या कहे जाए, जैसे कहीं पे अपार्टमेंट बनता है, चाहे कोई कॉलोनी बनता है, तो बहुत पतला पतला रास्ता बनाते हैं अपने हेतु के लिए, उस समय लेकिन फायर ब्रिगेड को जब जरूरत पड़ता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। इसके लिए क्या कहेंगे? जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित की गई बिल्डिंग बायलॉज के तहत ही भवन निर्माण करना है। जहां भी अपार्टमेंट बन रहा है, बिल्डिंग बायलॉज के तहत अग्निशमन सेवा की वाहन को जाने के लिए मिनिमम 20 फीट की सड़क छोड़ना है। 20 फीट से कम दूरी पे, कम चौड़ी सड़क में अपार्टमेंट निर्माण नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो ये नियम विरुद्ध हो रहा है। और जहां भी अपार्टमेंट बन रहा है, जिसमें अपार्टमेंट में लोग भवन फ्लैट खरीद रहे हैं, उन लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि वो सभी सुरक्षा बिंदुओं को जांच करके देख करके ही फ्लैट खरीदें, या अगर आवासन कर रहे हैं तो समुचित प्रबंध कर लें बिल्डर के द्वारा और अपने सोसाइटी के द्वारा ये समुचित प्रबंध करा लें। अन्यथा अगर किसी तरह के अग्निकांड होती है तो बड़ी नुकसान भी हो सकती है। इसलिए हम लोग उन लोगों को भी जाकर के अवेयर करने हेतु मॉक ड्रिल भी कराते हैं और लगातार हम लोग फायर ऑडिट भी कर रहे हैं। जामताड़ा के नाला प्रखंड में मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र में रविवार को MDA IDA फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख कलावती मुर्मू, मुखिया मिल्सन मुर्मू सहित चिकित्सा पदाधिकारियों ने फीता काट किया। मौके पर बूथ नंबर 123 का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया और फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई। मौके पर मौजूद प्रखंड प्रमुख कलावती मुर्मू ने कहा कि फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए सभी को सरकार की ओर से दवाई मुहैया कराई जा रही है। यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है, इससे बीमारी से बचाव संभव है। खबर अब तक में बस इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।